उस अत्याचारी शिन किंग ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। चांसलर येई ने हम सबको बचाया। सुना है कि भोजन और धन सब उन्हीं की देन है। काश वे सम्राट होते तो महान सम्राट होते। कुलाधिपति, देश में शांति स्थापित हो चुकी है। सभी आपके साथ हैं। यह आपकी महान विरासत है। लेकिन एक राष्ट्र को शासक की आवश्यकता होती है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप नियति का पालन करें। राज्य की सुरक्षा और जनता को शांति प्रदान करने के लिए सिंहासन पर आसीन हों। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कृपया सिंहासन पर आसीन हों। पिता, 30,000 रक्षक, 5 लाख हिम ड्रैगन ध्वज और लाखों सैनिक शाश्वत शांति के लिए केवल आपका अनुसरण करना चाहते हैं। कृपया सिंहासन पर आसीन हो, कुलाधिपति। ये जनता की याचिका है। वे आपसे सम्राट बनने की विनती करते हैं। ये जनता की इच्छा है। ईश्वर का आदेश है। समय आ गया है। मैंने पहले इनकार कर दिया था क्योंकि तब समय कम था। मेरी नींव मजबूत नहीं थी। अब सत्ता मेरे हाथ में है। दुनिया मेरी है। अब इनकार करना झूठ होगा। चूंकि यह ईश्वर की इच्छा है, जनता की कामना है और आपका अनुरोध है, इसलिए मैं इनकार नहीं करूंगा। महाराज की जय हो। सम्राट अमर रहें। महाराज की जय हो। सम्राट अमर रहें। मेरा आदेश सुनो। दुनिया को घोषित करो, महान सिया अब नहीं रहे। नया राजवंश महान है। युग का जागरण। मैं सम्राट हूं। महाराज की जय हो। सम्राट अमर रहें। मास्टर सम्राट बन गया है। महान किन राजवंश की स्थापना की। नश्वर शिखर प्राप्त किया। जागरण 2000 गुना बढ़ गया। वर्तमान जागरण 4500 है। मैं अब सम्राट हूं। बुरा नहीं है। मेरे साथ पूर्ण शक्ति और सुंदरियां हैं। ये जीवन सार्थक है। मूल मास्टर एक एस था। कौन जानता है उसने कितनों का पीछा किया होगा। अब जब मैं सम्राट हूं तो मैं गायन से मुक्त हूं। महाराज, महारानी लौट आई हैं। महारानी? क्या मेरी एक महारानी है? क्या उसने उसके लिए भी ऐसा किया? ये भीतरी उद्यान है। तुम दोनों कौन हो? हाँ, तुमने उसे क्यों मारा? मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं मार सकता था। क्या तुम अंधे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मेरी बहन यांग की पत्नी है। वर्तमान महारानी, यह महल मेरे परिवार का है। तुम नीच नौकरों, घुटने टेक दो और सिर झुका लो। अब ये भीतरी प्रांगण है। बिना आदेश के प्रवेश वर्जित है। कृपया तुरंत चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक रखवाला मुझ पर भौंकने की हिम्मत करता है। जानते हो मेरे पिता कौन हैं? यूनान के माकी, मेरे भाई के सम्राट। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं केवल सम्राट और नियमों का पालन करो। कृपया चले जाओ। ठीक है, ठीक है। यांग के कुत्ते अब अपने मालिकों को काटते हैं। बस इंतजार करो। जब मैं योन को देखूंगा तो मैं तुम अंधे मूर्खों को सीमा पर भेज दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। क्या वो उसकी पहली पत्नी नहीं है? जब वो मुसीबत में था तो वो सबसे तेज भागी थी। अब वो सम्राट है। वो फिर से बड़ा बनने का नाटक कर रही है। उसके घटिया भाई को देखो। कौन चुगली कर रहा है? अभी बाहर निकलो, मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगा। ये सब शोर क्या है, लैफोंग? बिल्कुल सही समय पर। ये गुलाम, उन्होंने हमें रोक दिया। वे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। उन्हें कड़ी सजा दो। ओह, आप हैं, महोदया। महल के सख्त नियम हैं। वे तो बस अपना काम कर रहे थे। क्या, महोदया, मुझे महारानी कहिए। योंग कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आया? उसे बता दीजिए कि मेरी बहन उसे नजरअंदाज करेगी। वो राजकीय मामलों में व्यस्त है। लेकिन उसने एक आदेश दिया है।
अगर आप और युवा मास्टर आ जाएं तो मैं आपको अध्ययन कक्ष तक ले जा सकती हूँ। वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं। नरवियों के पास क्या है? चलो तुम कुत्तों, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी बहन। क्या वो सच में मुझे अकेला छोड़ देगा? सम्राट, वो तो सिंहासन है, वो मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझसे शादी करने के लिए हम तो बस मछली बेचने वाले थे। उसने दहेज में 1 लाख चांदी दी। उसने पिताजी के लिए एक तंबू भी बनवाया। वो मुझे जो चाहूं देता है, यहां तक कि सिंहासन भी। वो हाँ कह देगा। तुम सही कह रही हो बहन। मुझे तुम पर भरोसा है। पिताजी सेवानिवृत्त सम्राट होंगे, मैं सम्राट बनूंगी और तुम राजकुमारी। हमारा परिवार दुनिया पर राज करेगा। चिंता मत करो, मैं उसे सबसे अच्छे से जानती हूं। थोड़ा दबाव डालो और वो मान जाएगा। वैसे भी वो सम्राट बनने लायक नहीं है। तुम्हारे जैसा नहीं, मेरे भाई, एक सच्चा ड्रैगन। कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं आपका नाम बताऊंगा। जल्दी करो। आपको आने के लिए कहा था। मुझे नमस्कार करने के लिए बाहर आए। महाराज ने श्रीमती लू को बुलाया है। युवा मास्टर लू आपसे मिलने आए हैं। नौकरों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उफ, क्या रवैया है। इयोंग तो हमें नमस्कार करने के लिए बाहर भी नहीं आया। चलो उनसे मिलते हैं, चलो अंदर चलते हैं। टाइफोंग, तुम तो वाकई कुछ अलग हो। अब जब तुम सम्राट बन गए हो तो तुमने मुझे वापस लाने के लिए किसी को नहीं भेजा। क्या मैं अब भी तुम्हारी नजरों में तुम्हारी पत्नी हूं? तो यह वो महिला है जिसका मास्टर विरोध नहीं कर सकते। वो शेरनी जो हमेशा सबका दिल जीत लेती है। उसके तरीके से मालिक कितना सीधा साधा है। उसने मेरे लिए कितनी गड़बड़ियां छोड़ी हैं जिन्हें मुझे साफ करना है। होस्ट मूललेस व्यवहार को नीचा देखता है। जागृति स्तर +100। वर्तमान जागृति 4600। जब महारानी चाहती थी कि मैं चला जाऊं तो मेरी पत्नी ने रातों रात सामान पैक किया और घर भाग गई। उसने मुझे तलाक देने के लिए कागजात भी भेज दिए। मुझसे कोई वास्ता न रखने के लिए वह बेताब थी। अब तुम डरे हुए हो और घर में छिपे हुए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मैं घर गया ताकि तुम ध्यान केंद्रित रख सको और मेरे पिताजी तुम्हारी मदद कर सकें। दरबार में लू रुआन, तुम्हारे पिता लॉर्ड पिंगनान ने बहुत पहले ही अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने सबको बता दिया था कि मेरी और मेरी बेटी येयोंग का काम खत्म हो गया है। अब हम कुछ भी नहीं हैं। इसे ही तो मदद कहते हैं। अब मैं सम्राट हूँ। सारी जमीन मेरी है। अचानक तुम्हें याद आया कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या ही योजना थी तुम्हारी? योंग, तुम मेरी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो तुम्हारी पत्नी है। सिंहासन भी हमारे लू परिवार का ही है। योंग, मुझे पता है कि अब तुम सम्राट हो। तुम्हें अपने स्वाभिमान की परवाह है। मैं अतीत को भूल जाती हूँ। समय आ गया है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद करो। कैसे? देखो, तुम सम्राट हो लेकिन शासन करना कठिन काम है। तुमने कभी असली शासक बनना नहीं सीखा। तुम मेरे भाई जेन के सामने कुछ भी नहीं हो। वो बचपन से ही चतुर है, एक सच्चा ड्रैगन का बेटा। तो बस सिंहासन मेरे भाई जेन को दे दो। मेरे पिताजी को सर्वोच्च सम्राट बना दो और तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के मिलेंगे। अमीर बन जाओ। तुम बिना किसी तनाव के जीवन का आनंद ले सकते हो। हाँ, ये सबके लिए फायदे का सौदा है। हाँ, मेरा सिंहासन अपने भाई को सौंप दो। अपने पिताजी को सर्वोच्च सम्राट बना दो और मुझे पैसे के साथ रिटायर होने दो। हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? येओंग, एहसान फरामोश मत बनो। चाहे तुम मानो या न मानो, ये होकर रहेगा। लीनफोंग, उन्हें बताओ कि अब डियान पर किसका राज है। पूरे डियान में सत्ता सिर्फ महाराज के हाथ में है। उनके शब्द ही सर्वोपरि हैं। कानून उन्हीं के कहे अनुसार चलता है। नागरिक और सैन्य अधिकारी किसकी आज्ञा मानते हैं? सभी अधिकारी महाराज के प्रति वफादार हैं। वे सिर्फ उन्हीं का अनुसरण करते हैं। 10 लाख सैनिकों का प्रभारी कौन है? 10 लाख सैनिक सिर्फ महाराज की सेवा करते हैं। वे उनके लिए आग में से भी गुजर जाएंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। सुनो मेरे प्रिय पत्नी, मुझे तो लगभग लगा था कि मैं बस एक शक्तिहीन कठपुतली सम्राट हूं। पता चला कि सारी असली शक्ति मेरे हाथों में है। तो सवाल ये है, लू रुआन, अब जब मैं सब कुछ नियंत्रित करता हूं, जीवन या मृत्यु देता हूं, तो तुम और तुम्हारा लू परिवार मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहां से लाते हो?
होस्ट लू रुआन की पिटाई करता है। जागृति स्तर 200 अधिक। वर्तमान जागृति 4800। तुम येओंग मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे करते हो? येओंग तुम मेरी बहन को कैसे मार सकते हो? वो तुमसे फिर कभी बात नहीं करेगी। मानो या न मानो, लेनफोंग उन्हें थप्पड़ मारता है। लू परिवार अपने बच्चों को पालने में असफल रहा। बेटी बिगड़ी हुई, घमंडी और आज हमारे सामने चिल्ला रही है। वफादारी और परिवार को धोखा दिया। गद्दी हथियाना चाहती है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनका सफाया कर देना चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम हमारे परिवार को नष्ट करने का आदेश देने की हिम्मत करती हो? सच में योंग, मैं तुम्हारी सच्ची पत्नी हूँ। उसमें लिखा था, एक रात साथ बिताने का मतलब 100 दिन की कृपा है। क्या तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह नहीं? तुमने हमारी कितनी बार मदद की है, एक बार और क्यों नहीं करते? जीजा जी, बात सिर्फ गद्दी की है। इतना तुच्छ क्यों बन रहे हो? बेशर्म औरत, बस करो। महाराज, क्या मैं लू परिवार के अपराधों की सूची बताऊं? पहला, पत्नी के रूप में उन्होंने सदाचारी व्यवहार नहीं किया। ईर्ष्यालु और स्वार्थी। मेरे पालक पिता के पास आने वाली किसी भी सुंदर नौकरानी को पीटा जाता था या घर से निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि कुछ को चुपके से मार भी डाला गया। ये क्रूरता और हिंसा है। आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, अथाह लालच। प्राइम मिनिस्टर की पत्नी के रूप में उन्होंने अपने भाई लू जेनेरिन और उनके परिवार की मदद की, राजधानी और दक्षिण में घरों पर जबरन कब्जा किया, जमीन हड़प ली, लोगों को धमकाया। ये स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाना है। तीसरा, कोई वफादारी नहीं। महारानी को मेरे पालक पिता और लू पर शक था। उन्होंने न सिर्फ उनका साथ नहीं दिया, बल्कि रातों रात कीमती सामान लेकर घर से भाग गईं। उन्होंने अपने पिता से सार्वजनिक रूप से संबंध तोड़ लिए। यह अपने पति के साथ विश्वासघात था। उस समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं आपको नीचे नहीं गिराना चाहती थी। चौथी बात, मैंने महाराज का अनादर किया। मैंने उन्हें सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ये राजद्रोह है, राजशाही के खिलाफ साजिश। लू, अब शादी की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मेरे पति, मुझे पता है कि मैं गलत थी। कृपया पुरानी बातों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। खातिर, मैं अब अच्छा व्यवहार करने और आपकी महारानी बनने का वादा करती हूँ। कृपया कृपया एक अच्छी महारानी बनो, है ना? अभी भी तुम सपने देख रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें या लू परिवार को अपने पास रखूंगी? तुम सब नरक में सड़ जाओ। लेनफोंग, मेरा फरमान सुनाओ। लॉर्ड पिंग नान लू जांग दुराचार और हिंसा के दोषी हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देने में असफल रहे। उनका मन सिंहासन के लिए नहीं है। तत्काल प्रभाव से उपाधि छीन ली गई। पूरे लू परिवार का सफाया कर दिया जाए। लू रुआन, लू को जेल में डाल दिया गया। फैसले का इंतजार करो। समझ गया? योंग, मेरे पिताजी हैं लॉर्ड पिंग नान। उनके पास 3 लाख कुलीन दक्षिणी सैनिकों की कमान है। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे छूने की? मेरे पिताजी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वे तुरंत राजधानी पर धावा बोलेंगे। जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए दफनाने की भी जगह नहीं बचेगी। हाँ योंग, मेरे पिताजी के पास 3 लाख सैनिक हैं। जब तक मौका है, हमें जाने दो। मेरी बहन के सामने झुक जाओ और अपनी गलती मान लो, वरना जब मेरे पिताजी की आर्मी आएगी तो तुम कुचलकर मर जाओगे। अविश्वसनीय। युआन होंग, तुम तो दुनिया के नंबर 1 चापलूस हो। लू रुआन को खुश करने के लिए तुमने अपने परिवार को पूरा नियंत्रण दे दिया। 3 लाख से ज्यादा क्रैकबोर्डर सैनिकों, ये तो अपनी ही कब्र खोद रहे हो। पता चल गया। होस्ट को मूल वाले के पूरी तरह से दब्बू व्यवहार पर बेहद गुस्सा और घृणा महसूस हो रही है। जागृति स्तर 200 बढ़ गया। वर्तमान जागृति 5000 एल भूमि अमर शक्ति प्रदान की गई। भूमि अमर। अब मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। तो क्या हुआ अगर 3 लाख सैनिक हो? देखो मैं उन्हें एक तलवार से कैसे मार गिराता हूं। 3 लाख सैनिक, बस देखते रहो। तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारा समर्थन है? बिल्कुल एवं तुम अभी भी अपनी गलती मान सकते हो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। देखते हैं तुम्हारे पिताजी। मुख्य पिंग, एक आदमी अपनी पूरी आर्मी के साथ तुम्हें बचाने आता है और मेरी राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। पहले उन्हें ले जाओ।
उनकी अच्छी तरह रक्षा करो, उन्हें मरने मत दो। हाँ। योंग, तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मुझे छोड़ दो, मैं महारानी हूं, मैं महारानी हूं। महारानी का अपमान, तुम्हारे पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। तुम कुत्ते हो, मैं सम्राट का बहनोई हूं। मैं तुम सबको मौत की सजा दूंगा। लू परिवार के सफाई की खबर सुनकर मारी पिंग नान लू जांग जरूर विद्रोह करेगा, लेकिन वह नाटक कर रहा है। जल्दी में, हो सकता है कि उसके सभी लोग वफादार न हों। डरने की कोई बात नहीं। फिर भी महाराज, 3 लाख सैनिक कोई छोटी संख्या नहीं है, और वे समृद्ध दक्षिणी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं। यदि वे अपनी जगह पर डटे रहे या उत्तर की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो ये गंभीर संकट होगा। मेरे मास्टर, मैं हिम ड्रैगन घुड़सवार आर्मी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। सीधे दिल पर वार करो, लू जांग को पकड़ो। यदि मारी पिंग नान विद्रोह करना चाहता है तो उसे करने दो। उसका विद्रोह मुझे दरबार के लिए 3 लाख सैनिकों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने और सब कुछ साफ करने का एक कारण देता है। दक्षिण की ओर, हाँ। योंग, तुम बदमाश। मेरी लू परिवार को इस तरह अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे 3 लाख सैनिक सिर्फ दिखावे के लिए हैं? शांत हो जाए, मास्टर। अब महाराज एफोंग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। वे नए सम्राट हैं, राजधानी पर उनका नियंत्रण है। और अफवाह है कि वे एक रहस्यमय विशिष्ट बल के कमांडर हैं। हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। क्या हमें अपनी योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए? पुनर्विचार? तब तक तो मेरा परिवार खत्म हो चुका होगा। अगर उनमें दया नहीं रही तो वे मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मेरे आदेश भेजिए, आर्मी को अभी तैयार कीजिए। मेरे मास्टर, अगर हम युद्ध शुरू भी करते हैं तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आर्मी खड़ी करने का क्या कारण दें? जाहिर है, सम्राट के पक्ष को साफ करने के लिए। योंग ने महारानी को गद्दी से हटाने की हिम्मत की। वो दुनिया का दुश्मन है। ये खबर फैलाओ। अपनी आर्मी इकट्ठा करो और उत्तर की ओर बढ़ो। राजकुमार उत्तर से सिंहासन पर हमला नहीं कर रहा है। अगर योंग सम्राट बन सकता है तो मैं, लू जांग, क्यों नहीं? राजधानी पर कब्जा करते ही मैं योंग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने बच्चों को बचा लूंगा। जी हां महाराज, तत्काल सूचना। पिंग नान लू जांग खुलेआम शुद्धिकरण का झंडा लहरा रहा है। उसने दक्षिण में 3 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया है और तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अग्रिम दस्ता पहले ही दक्षिणी सीमा पार कर चुका है, राजधानी से केवल 800 मीटर दूर। महाराज, मैं हिम ड्रैगन घुड़सवार आर्मी का नेतृत्व अग्रिम दस्ते के रूप में करने को तैयार हूं। मैं उनका मनोबल तोड़ दूंगा और लू जांग को पकड़ लूंगा। 3 लाख सैनिक। लू जांग सचमुच सब कुछ दांव पर लगा रहा है। क्या उसे लगता है कि संख्या बल शाही सत्ता को हिला सकता है? महाराज, विद्रोही जोरदार हमला कर रहे हैं। दक्षिणी आर्मी युद्ध में माहिर, इन्हें हल्के में मत लो। क्या हमें स्थानीय राजकुमारों को रक्षात्मक स्थिति संभालने और हमले के मौके का इंतजार करने का आदेश देना चाहिए? पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस प्रमुख व्यक्ति और खुद से मिलने जाऊंगा। महाराज, आपको मोर्चे पर नहीं जाना चाहिए। तैयारियों में समय लगता है। दुश्मन शक्तिशाली है। महाराज, आपकी सुरक्षा अनमोल है। आप खुद को जोखिम में नहीं डाल सकते। किसने कहा कि मैं आर्मी लेकर जाऊंगा? मैं अकेले ही उनके 3 लाख सैनिकों का सामना करने जाऊंगा, सिर्फ उनके गढ़ का इस्तेमाल करके नए शासक के रूप में अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए। सम्राट, दुनिया को एक साधारण व्यक्ति और एक चुने हुए व्यक्ति के बीच का अंतर देखने दो। पहरेदार उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग घबराए हुए हैं। आज महानता हासिल करने का हमारा मौका है। युद्ध के नगाड़े बजाओ। हमला करो। वह कौन है? वे कैसे उड़ रहे हैं? मैं उसे पहचानता हूं। वह सम्राट है। यह एफोंग है। योंग, अकेले मरने के लिए आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि भूत बनकर तुम मेरे 3 लाख सैनिकों को डरा दोगे? तीर चलाओ, उसे मार गिराओ। उबाओ।
भागो, भागो, ये तो ईश्वरीय दंड है। भागो, ईश्वरीय दंड है। यहाँ हमें महाराज के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। नील, अगर तुम आत्मसमर्पण करोगे तो तुम जीवित रहोगे। विरोध करो, और यही होता है। जनरल शियाओ युन, भागने वालों का ध्यान रखो। हमें उन्हें जिंदा चाहिए। जी महाराज। दानव एवं वो एक शैतान है, इंसान नहीं। मारी पिंग नानलू जांग, महाराज ने आदेश दिया है। मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? हमला करो, उसे मार डालो। हिम ड्रैगन घुड़सवार आर्मी, हमला करो। जनरल, मुझे बख्श दो। जनरल, दया करो, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं अपनी सारी संपत्ति त्याग दूंगा। बस मेरी जान बख्श दो। काश मुझे पता होता। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ऐसा नहीं करता। उसे बांधकर राजधानी भेज दो। महाराज के फैसले का इंतजार करो। पिताजी, पिताजी हमें जरूर बचाएंगे। राजधानी पर कब्जा करते ही वो एओन को हमारे सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर करेंगे। हाँ, पिताजी आएंगे। एफोंग, बस इंतजार करो। जब मेरे पिताजी आएंगे तो मैं तुम्हें घुटने टेकने और मुझसे भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। पिताजी, क्यों? आप यहाँ क्यों हैं? आपकी आमी कहाँ है? पिताजी, आप हमें बचाने आए हैं, है ना? आप बस पकड़े जाने का नाटक कर रहे हैं, है ना? सब खत्म हो गया। हमारा होलू परिवार खत्म हो गया। सम्राट येओन के पति, कृपया मुझे बख्श दीजिए। मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे जीने दीजिए। मुझे मत मारिए। बहन, थोड़ी तो गरिमा रखिए। उनसे भीख मांगना बेकार है। सबसे बुरा तो यही होगा कि हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। ये सब आपकी गलती है, आप निकम में। अगर आपने मुझे अधीन न किया होता तो क्या मैं आपको सिंहासन से हटाने की कोशिश करती? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप मनहूस हैं। आप ही थे जिन्होंने सोचा था कि योंग आपके लिए काफी नहीं है और मुझे सम्राट बनाना चाहते थे। अब आप मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने ये सब आपके लिए किया। मेरे लिए? आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर आप बस ठीक से व्यवहार करते तो मैं अब सम्राट का बहनोई, पिताजी सम्राट के ससुर होते। हम कैदी नहीं होते। लू रियान, तुम बेशर्म हो। क्या तुमने अभी मेरा अपमान किया? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। चलो देखते हैं कौन किससे डरता है। तुम ही हो जिसे अपनी औकात का पता नहीं था और तुम मुझे दोष दे रहे हो। होस्ट ने एक अमर आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया और एक ही तलवार से 3 लाख सैनिकों को तितर बितर कर दिया। विद्रोही नेता को पकड़ लिया। दुनिया स्तब्ध है। तुम्हें एक गुप्त इनाम मिला है। दिव्य उड़ने वाली तलवार तकनीक। एक और छिपा हुआ इनाम है। ये दिव्य उड़ने वाली तलवार तकनीक वाकई बहुत शक्तिशाली लगती है। महाराज, यह क्या है? मध्य शरद उत्सव 2 सप्ताह में है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम हमेशा की तरह भोज की तैयारी करें? भोज राजमहल की परंपरा है। बस नियमों का पालन करें। मुझसे ये पूछने की क्या जरूरत है, महाराज, क्या आप भूल गए? यह विशेष भोज दुनिया की सबसे बड़ी तलवारबाज कमल परी लीन के लिए है। लीन कौन है? वो कभी आपकी गुरु थीं। परंपरा के अनुसार आप खोज करेंगे। खजाने के लिए महीनों पहले से तैयारी करना, उन्हें नौक को अर्पित करना और विद्वानों को उसकी सुंदरता और गरिमा की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित करना। तुच्छ सांसारिक बातें मेरे तलवार जैसे हृदय को कलंकित न होने दें।
धिक्कार है, फिर से वही शुरू हो गया। क्या इस कहानी का कोई अंत नहीं है? अब एक स्त्री तलवार परी प्रकट होती है। क्या ये कोई स्टाम्प संग्रह है या आप बस नरक के मूड में गा रहे हैं? सिस्टम ने होस्ट का पता लगाया। मूल मास्टर के प्रति अत्यधिक क्रोध। जागृति अंक 300 अधिक। वर्तमान जागृति 5300। अगला पुरस्कार सच्ची अमर अवस्था। 0 आपकी महिमा को चकनाचूर कर रहा है। अगर आपको यह महसूस होता है यह अनुपयुक्त है तो हम इसे क्यों न आयोजित करें? इसे पहले से भी बड़ा बनाओ। इसका पैमाना और भी भव्य होना चाहिए, दृश्य और भी शानदार होना चाहिए। मैं इस कमल परी का विधिपूर्वक स्वागत करना चाहता हूं। जैसी आपकी इच्छा। लेकिन महाराज, उनका साधना स्तर बहुत ऊंचा है। वे पहले से ही पृथ्वी अमर अवस्था में हैं। साधारण खजाने उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे। उपहार की बात करें तो मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैं उन्हें अवश्य ही एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। कोई इनकार नहीं, कोई पहल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस उपहार स्वीकार करते हुए देने वालों को नीचा दिखाऊंगा। तलवार परी सचमुच एक अनोखी शख्सियत है। जिस चेहरे पर उसके असली मालिक ने थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। जिस गुस्से को वह निकाल नहीं पाया, मैं उसे निकालूंगा। लिनफोंग, मैं आजकल खाली हूं। मैं भेष बदलकर यात्रा करने की योजना बना रहा हूं। मेरे साथ चलो। जी महाराज। देखिए, राजधानी समृद्ध है। जनता शांति में है। ये सब आपकी बदौलत है। जनता ही आधार है। उनके जीवन को बेहतर बनाना ही सम्राट होने का सार है। यह एक साधारण शासक होने से लाखों गुना अधिक संतोषजनक है। महाराज, शराबी अमरसराय विद्वानों का जमावड़ा स्थल है। यहां अक्सर महान कृतियों का जन्म होता है। क्या आप एक कविता लिखकर उन्हें शाही शैली दिखाना चाहेंगे? रहने दीजिए, हम यहां लोगों को देखने आए हैं, इन कवियों से आगे निकलने नहीं। कोई शांत जगह ढूंढिए। चलिए सुनते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। मास्टर गून रूई राजधानी आ गए हैं, जिन्हें दुनिया का शीर्ष विद्वान कहा जाता है। भला कौन इस उपाधि का प्रयोग करने का साहस करेगा? जल्दी जाइए और उनका स्वागत कीजिए। मास्टर गू, आपकी उपस्थिति से मेरी छोटी सी दुकान को सम्मान मिला है। क्या आप कुछ सुनने के मूड में हैं? आज अपनी सुलेख कला से हमें सुशोभित करने के लिए प्रबंधक की कृपा से मैं अपनी मामूली कला का प्रदर्शन करूंगा। हड्डियां और रेत, लोहे का ठंडा कवच, टूटे पुल के पास नए बीज। बसंत की हवाएं सीमावर्ती वृक्षों को छू नहीं पाती, लेकिन शहर के 12 मेहराब वाले पुल को हरा भरा कर देती हैं। क्या महान आत्मा है। मास्टर गू कितने साहसी और उदार हैं। इसके लिए एक बड़ा पे चाहिए। धन्यवाद मास्टर गू। आज का सारा खर्चा मेरी तरफ से है। बहुत बढ़िया। बस कुछ पंक्तियां जो मेरे दिल की बात बयां करती हैं। दुख की बात है कि दुनिया शांत दिखती है। प्राकृतिक व्यवस्था वास्तव में उल्टी है। नैतिकता मर चुकी है और संगीत लुप्त हो गया है। ये सचमुच दिल दहला देने वाला है। श्री गू, आप ऐसा क्यों कहते हैं? नए सम्राट गद्दी पर बैठ चुके हैं। देशद्रोहियों का सफाया कर दिया गया है। विदेशी खतरों का निपटारा हो गया है और लोग शांति से रह रहे हैं। ये स्वर्ण युग का संकेत है। स्वर्ण युग? आप तो सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि इसके नीचे एक राज्य को लूटने का छल छिपा है? योंग तो बस एक शक्तिशाली अधिकारी था जिसने दिवंगत सम्राट की मृत्यु और युवा महारानी की उम्र का फायदा उठाया। उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। दरबार पूर्ण तानाशाही से कार्य कर रहा है। अब तो उसने जबरदस्ती सिंहासन पर कब्जा भी कर लिया है। ऐसे कृत्य प्राचीन तानाशाहों से भिन्न नहीं हैं। क्या वो राज्य का चोर एक गद्दार प्रजा नहीं है? आज आप सबके समक्ष मैं वर्तमान शासक के 3 पापों को गिनाऊंगा। पहला, 2 राजवंशों का संरक्षण प्राप्त करके सर्वोच्च पद तक पहुंचने के बावजूद उसने सत्ता हथियाने का रास्ता चुना। उसने दिवंगत सम्राट के विश्वास को धोखा दिया। ये बेवफाई और पितृभक्ति का अभाव है। दूसरा, उसने चिनकिंग को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। शासक और प्रजा के बीच कर्तव्य की भावना का अभाव है, दया का अभाव। तीसरा, लू परिवार की अपनी पत्नी के प्रति
सिंहासन पर बैठने के बाद वो निर्दयी और क्रूर हो गया, उन्हें कठोर दंड दिया। अपनी पत्नी के प्रति कोई स्नेह नहीं, यह अन्याय है। ऐसा गद्दार और अन्यायी व्यक्ति वो सर्वोच्च सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? वो दुनिया पर शासन करने के योग्य कैसे है? हम विद्वानों, हमारे अध्ययन का क्या अर्थ है? हम ऐसे गद्दार की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं और इस मामले को कैसे छिपा सकते हैं? दिलचस्प, मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रतिष्ठा ऐसी है। दुनिया का शीर्ष विद्वान, कितना रोचक है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी आपके होठों जितनी सख्त है या नहीं। श्री गु, आप गलत हैं। महारानी शेनकिंग चांग अयोग्य थीं, अपने पुरुष प्रेमियों के प्रति आसक्त थीं, राष्ट्र और जनता को नुकसान पहुंचा रही थीं, लगभग महान सा साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। सम्राट ने स्थिति को सुधारा और पहाड़ों और नदियों का पुनर्निर्माण किया। ये राज्य के लिए एक महान सेवा और जनता के लिए एक आशीर्वाद है। लू परिवार अत्याचारी था, इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। सम्राट ने उन्हें कानून द्वारा दंडित किया। यह एक बुद्धिमान शासक का कार्य है। सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद से शासन व्यवस्था, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और लोग एकजुट हैं। वो राज्य का चोर कैसे हो सकता है? मास्टर गु की बात में दम है। आखिर शासक और प्रजा के बीच का अंतर तो पार नहीं किया जा सकता। सम्राट ने राजद्रोह किया था और उसके तरीके बेहद क्रूर और व्यर्थ थे। आप सिर्फ उसकी खूबियां देखते हैं, उसकी कमियां नहीं। योंग गहरी साजिशों में लिप्त, निर्मम और बेरहम इंसान है। ये तथाकथित स्वर्ण युग उसकी महत्वाकांक्षा का सिर्फ एक आवरण है। इन चापलूसी भरी रचनाओं को देखिए, जो नैतिक मूल्यों से रहित और पतित बातों से भरी हैं। सचमुच दयनीय। महाराज, ये पागल बोल रहा है। राजद्रोहपूर्ण शब्द सम्राट की निंदा और जनता के दिलों को झकझोरते हैं। उसे कानून के तहत फांसी दी जानी चाहिए। यिनफोंग को शांत रहने दो। उसे मारना आसान है, लेकिन इससे दुनिया चुप नहीं हो जाएगी। क्या उसे अपने साहस पर गर्व नहीं है? मैं देखना चाहता हूं कि यह कब तक टिकता है। श्री गु, आपका भाषण बहुत ज्ञानवर्धक था। मैंने सुनकर बहुत कुछ सीखा। तो आप मेरी बातों से सहमत हैं? जैसा कि कहते हैं, यह नजरिए की बात है। लेकिन इन कविताओं को जबरदस्ती और बनावटी, सारहीन बताने वाली आपकी आलोचना, इस पर एक अलग दृष्टिकोण। मैं सुन रहा हूं। उदाहरण के लिए, आपकी कविता द जर्नी में एक भव्य वातावरण और प्राचीन शैली है, फिर भी इसमें रूप तो है, पर कुछ कमी है। दूसरों को आंकने के लिए ईश्वरीय गुणों का उपयोग करना, मानो आप उनसे श्रेष्ठ हों। क्या यह वही बात नहीं है कि चोर ही दूसरे चोर को चोर कहे? आपको कविता के बारे में क्या पता है? एक बच्चा तो मास्टर गु की रचनाओं की आलोचना करने की हिम्मत करता है। सच्ची भावना और अंतर्दृष्टि के बिना कविता, यहां तक कि अलंकारिक शब्द भी खोखली बातें हैं। रीढ़ की हड्डी कहाँ है? वर्तमान की आलोचना करने में मास्टर गु का साहस कहाँ है? आपके विचार सराहनीय हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं, इस रेस्तरां में बोलने के अलावा क्या आपने कभी जनता के लिए कुछ वास्तविक किया है? क्या आपने कभी उनकी मदद के लिए कोई व्यवहारिक समाधान पेश किया है? उनकी बात में कुछ सच्चाई तो है। वर्तमान सम्राट की आलोचना करने वाले सभी लोग कुछ हद तक अनुचित थे। आप सत्यनिष्ठा के बारे में क्या जानते हैं? सही के लिए खड़े होना ही विद्वानों के रूप में हमारी सच्ची सत्यनिष्ठा है। नहीं, मुझे लगता है कि सच्ची सत्यनिष्ठा का अर्थ है वास्तविक कार्य करना। ऐसे कार्य करना जिनसे वास्तव में दुनिया को लाभ हो। खोखली बातें राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती हैं। कर्म से समृद्धि आती है। उन्होंने जो कहा वो सही है। खोखली बातें देश को नुकसान पहुंचाती हैं। कर्म से देश समृद्ध होता है। इसने मुझे सचमुच जगा दिया। सच्ची ईमानदारी का अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति प्रेम रखना, लोगों को जीवन का अर्थ देना, हमसे पूर्व के ऋषियों के ज्ञान को आगे बढ़ाना, सभी पीढ़ियों के लिए शांति लाना। होस्ट का पता चला, कालजयी पंक्तियां लिखी, युवराजों के दिलों में जगह बनाई। जागृति मूल्य जोड़ 200। वर्तमान जागृति मूल्य 5500। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति ऐसा गहरा विश्वास, लोगों को जीवन का अर्थ देना। महोदय के शब्द सचमुच ज्ञानवर्धक हैं। तो यही हमारा विद्वानों के रूप में मिशन है। ये शब्द युगों तक याद रखे जाएंगे। इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम सब ने सीखा है। आप कौन हैं? यहाँ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। योंग के लिए भर्ती कर रहे हैं। मैं ये हूँ। मेरा नाम फोंग है।
संयोग से सम्राटों के नाम जैसा ही। योंग। सम्राट के सामने घुटने टेक दो। सम्राट अमर रहें। महाराज, मास्टर गु, आपका संयम अद्भुत है। आपने पहले जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना। न वफादार, न आज्ञाकारी, न दयालु, धर्मी नहीं, आप अपने अपमानों में काफी साहसी हैं। यदि महाराज मुझे दंडित करना चाहते हैं तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आपको क्यों दंडित करूं? यह नशे में धुत अमर रेस्तरां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्थान है। आप जो चाहें कहें और मैं जैसे चाहूं सुनूंगा। मैं लोगों को उनके कहे के लिए दंडित नहीं करूंगा। आपकी कविता में भव्य दृष्टि का अभाव है, लेकिन अनुपात ठीक है। आपके शब्द थोड़े अतिरंजित हैं, लेकिन आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं प्रतिभा और बहादुरी वाले लोगों की सराहना करता हूं। महाराज का इससे क्या तात्पर्य है? आज से 7 दिन बाद एक महल में शरद ऋतु का भोज। मैं सभी प्रतिभाशाली विद्वानों को आमंत्रित करूंगा। मास्टर गु, आपका स्वागत है। हम वफादारी, पितृभक्ति, परोपकार, धर्मपरायणता पर आगे चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि असली साहस का क्या अर्थ है। लिनफोंग, महल लौट जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ। आज की घटनाएं, इसे फैलाने की जरूरत नहीं है। आपका मूड खराब करने के लिए क्षमा करें। धन्यवाद, महाराज। महाराज कितने उदार हैं। इससे मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन महाराज के वे अंतिम शब्द सचमुच प्रभावशाली थे। हे भगवान, सम्राट सचमुच आए हैं। मेरी विनम्र जगह। सुना है आपने आज ड्रंकन इमॉर्टल में बहुत बढ़िया भाषण दिया। सचमुच एक जोशीला तर्क, और आप महाराज से मिले, है ना? योंग ने मुझे 7 दिन बाद होने वाले मध्य शरद भोज में आमंत्रित किया है। ओह, तो उसने उदारता का दिखावा करने के लिए आपको दंडित नहीं किया। बस लोगों को लुभाने के लिए। महाराज, जितना वो ऐसा दिखावा करता है उतना ही वो नकली लगता है। चिंगलान मेले में समय हो गया है। चिंता मत कीजिए महाराज। चिंग और परी ने मेरा अनुरोध मान लिया है। मध्य शरद भोज में वो अपना योगदान अवश्य देगा। तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वाकई परी, वो तुम्हारी मदद करने को क्यों तैयार है? वो सचमुच एक शक्तिशाली अमर है जो सांसारिक मामलों से ऊपर है। चिंग और परी मेरी प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं। मैंने उसके लिए 100 कविताएं लिखी हैं। इस बार मैं खुद राजधानी आया हूं ताकि उसे यहां लाकर सब कुछ ठीक कर सकूं। योंग गद्दार है, वो मौत का हकदार है। जब परी कार्रवाई करेगा तो वो स्वर्ग की इच्छा के अनुरूप होगा। अच्छा, अगर मेरे शाही खून और परी के समर्थन से उसे खत्म कर दिया जाए तो सिंहासन पर कब्जा करना स्वाभाविक होगा। उस समय मैं तुम्हें, प्राइम मिनिस्टर जी, हम सब मिलकर इस पूरे देश पर शासन करेंगे। यिन रूई आपकी वफादारी से सेवा करेगा। महाराज, गुआन रूई ने शराबी अमर को छोड़ दिया। वो कहां गया? महाराज ने हर जगह छानबीन की। गुआन रूई सराय में वापस नहीं लौटा। वो सीधे शहर के पश्चिम में स्थित राजकुमार ची के महल में चला गया। अब तक वो बाहर नहीं आया है। मैंने कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। राजकुमार ची शिन्मू राजकुमार ची हैं। शिन्मू दिवंगत सम्राट के छोटे भाई और अपदस्थ सम्राट के चाचा हैं। शिंकेन, महाराज, आपके सिंहासन पर बैठने के बाद राजकुमार ची ने सबसे पहले निष्ठा की शपथ ली। उन्होंने जल्दी ही शिनकिंग चेंग से दूरी बना ली, इसीलिए महाराज ने उन्हें अपने पास रखा। राजकुमार का पद और वेतन दोनों बरकरार रहे। वे सचमुच समय के साथ ढल गए हैं। शीर्ष विद्वान गुआन रूई ने राजधानी में मेरी आलोचना करने के बाद राजकुमार के महल की ओर दौड़ लगाए। दिलचस्प, लगता है यह मध्य शरद भोज मेरी उम्मीद से कहीं अधिक जीवंत होगा। महाराज, क्या हमें जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, उन्हें सतर्क मत करो, यह उबाऊ हो जाएगा। तो फिर, अगर उन्हें मध्य शरद भोज में ड्रामा चाहिए तो मैं उन्हें अपना मंच दे दूंगा। मेरे नाम से लिनफोंग, राजकुमार ची के महल में निमंत्रण भेजें। मध्य शरद भोज, राजकुमार ची और चाचा शिन्मू को विशेष निमंत्रण, साथ में चांदनी का आनंद लेने के लिए।
निमंत्रण को विनम्र रखना याद रखें। हाँ, मैं महाराज की उदारता को ठीक से व्यक्त करूंगा। मैं सचमुच इस भोज में देखना चाहता हूं। कौन अपनी कब्र खुद खोद रहा है?